गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस साइड ऑफ सिक्स चौहान योर इंग्लिश मेंटर। जब फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है कम्प्लीटली बेस्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। इस 12 से 15 मिनट के वीडियो में हम पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सभी के स्ट्रक्चर्स, सभी को रूल्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह सके आपके माइंड में। तो ये देर न करते हुए समझते हैं आज की क्लास को। माय फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आ जाती है किसी भी टेंस की पहचान। जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं तब तक उसे हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज मैटर्स। तो पहले आपको पहचानना होगा, ठीक है, कि उसकी पहचान क्या है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। फिर आप पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। फिर उसी का स्ट्रक्चर अप्लाई करके आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो पहले पहचान को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए पहचान, अगर किसी टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में बड़ा आ या बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लगी हो, या बड़ी ई हो, या ये हो, या ई हो, ठीक है, या था थी थे हो, या फिर ता था ती थी ते थे, ऐसे वर्ड्स क्रिया के अंत में लगे रहे तो आपको पहचानना होगा कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए या लगा है, या लगा है, या लगा है, ठीक है। अगर मैं कहूं बड़ी ई की बात, ठीक, तो वह कल अपने घर गई, तो गई यहां पर क्या हो गया, बड़ी लग गया, ठीक। वह यहां रहता था तो ताता हो गया, ठीक। वह रोज स्कूल जाती थी तो तिथि हो गई। वे रोज यहाँ आते थे तो तेथे हो गए। यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब था थी थे उसी में लगा हुआ है ना। यानी आपको पहचान में सबसे पहले स्पष्ट होना होगा कि हमारा जो पहचान है वो इस टेंस का ये पहचान है। और ये वर्ड्स अगर हमें वर्ब के अंत में देखने को मिलते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा ये वाला टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी टेंस को हम अलग अलग सेंटेंसेस, उनके अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं अच्छे से समझेंगे। तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव होता है जिसे नकारात्मक बोलते हैं, फिर इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप, ठीक। उसे मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो हमारे फ्रेंड्स अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। आई बटन को प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड साइड आउट क्लियर कर सकते हैं। ये आपकी टेंसेस की क्लासेस पर डे, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। एक क्लास में एक टेंस पूरा खत्म करना है हम लोगों को, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं और आपको एक कॉपी बनानी है। इन सारे स्ट्रक्चर को, सारे रूल्स को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि आप भूलें ना, बोले तो रिवाइज कर लें इजीली। अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ये करते हैं इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट। देखिए तुमने मुझे एक कलम दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ब को देखेंगे, तो दिया यानी काम क्या हो रहा है, देने का हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अवर वर्ब, ठीक। अब वर्ब से पूछिए किसने दिया, तो तुमने दिया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या दिया, एक कलम, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या से हमने कल क्या बताया था कि आपको मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और किसको दिया, ये भी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अभी देखते हैं कि पहले हम सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, समझते हैं। यहाँ पर तुमने मुझे एक कलम दिया, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, किसने दिया, तुमने, यानी यू। वर्ब की सेकंड फॉर्म देना का क्या हो जाएगा, गिव, सेकंड फॉर्म हो जाएगा गेव, यानी यू गेव। अब हम क्या लिखें, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास दो हैं। अब दो हैं तो पहले इनडायरेक्ट लिखें या डायरेक्ट लिखें। तो हमारे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो हमारा इनडायरेक्ट होता है वो होता है हमारा लिविंग थिंग, और जो हमारा डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। ये आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक कलम, कलम क्या है, नॉन लिविंग है, दैट इज व्हाई आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मुझे यानी कोई पर्सन हुआ यहाँ पर, तो
तो वो क्या है, लिविंग है, यानी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में पहले हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, मुझे, यानी यू गेव मी, तुमने मुझे दिया। अब बताइए क्या दिया, तो एक कलम यानी आ पेन, यानी यू गेव मी अ पेन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे करके इनडायरेक्ट को पीछे भी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इस तरह बनाना हो कि हमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट को पीछे लिखना है, तो हम इस तरह लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यू गेव मी अ पेन मैंने लिखा है, इसे हम बनाएंगे यू गेव, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हमारा समान रहेगा। अब ये मी हमें पीछे करना है, तो यू गेव आ पेन हो जाएगा, यू गेव आ पेन। तो मी को हम ले जाएंगे पीछे, यानी यहाँ पर लिखेंगे मी, लेकिन मी से पहले हमें लगाना पड़ेगा टू। अब ये सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है, यानी यू गेव आ पेन टू मी। यानी अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर जाते हैं तो उसके पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने इसे बता दिया, बट फिलहाल आपको स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है कि पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। यानी यू गेव आ पेन टू मी, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मेट। बात करते हैं, वह कल हिमालय चला गया। अच्छा, हिमालय गया भैया, तो चला गया, इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब चला जाना, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। कौन चला गया, वह हो गया सब्जेक्ट। कहाँ चला गया, हिमालय, इसे हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब देखिए, वह कल हिमालय चला गया, कौन चला गया, वह, ये क्या हो गया हमारा ही सब्जेक्ट। अब चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो गया, सभी के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट, यानी ही वेंट। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है ना, तो यहाँ पर टू लगेगा, यानी ही वेंट टू, ठीक, हिमालय, ठीक, ही वेंट टू हिमालय, यानी वह हिमालय चला गया। अब कल, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, टुमारो, नो, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग होगा। यस्टरडे का प्रयोग क्यों होगा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, बीती हुई बातों का बोध होता है, यानी ये सब बीती हुई बातें, यानी और बीते हुए कल के लिए तो हमें यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस में अगर आपको मिलता है कल, तो उसके लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, और अगर पूरे पास्ट टेंस में, चार के चारों पास्ट टेंस में अगर आपको कल मिलता है तो आप उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हम लोग तीसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आज एक पत्र लिखा। अब सबसे पहले वर्ब को पकड़िए यार, सबसे पहले वर्ब पहचानना तो आपको आ ही गया। ये देखिए बड़ा की मात्रा लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन याद रखिएगा, तुमने मुझे एक कलम दिया था लग जाए, तब तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ऐसी गलती मत करिए बाबू, ठीक है। तुमने मुझे एक कलम दिया है अगर लग जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इनके पहचानने में, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि वह कल हिमालय चला गया था, तब तो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वह कल हिमालय चला गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वह कल हिमालय चला गया, अब आपका पास्ट परफेक्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, मैंने आज एक पत्र लिखा, तो वर्ब को पकड़िए, लिखना क्या हो गया, वर्ब। किसने लिखा, मैंने लिखा। क्या लिखा, एक पत्र लिखा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी आई, ठीक। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो राइटिंग का सेकंड फॉर्म रोट हो गया, यानी आई रोट। अब क्या लिखा, एक पत्र यानी आ लेटर। देखिएगा ऑब्जेक्ट लिखना, आई रोट आ लेटर। अब आज यानी पीछे ले जाइए इसे, टुडे, आई रोट अ लेटर टुडे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो आपका डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, डिड और नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, तुमने मुझे एक कलम दिया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। लेकिन तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया, ये तो हमारा नेगेटिव हुआ ना। अब यहां पर देखिए कैसे बनाते हैं, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया यानी यू, फिर हम लिखेंगे डिड नॉट,
डिड नॉट सभी के साथ प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, जैसे ये देखिए, यू डिड नॉट गिव मी आ पेन। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, जब आप डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म अभी तक लगती थी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, ध्यान रखिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है इसे आप नोट डाउन करते चलिए अपनी कॉपी में, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया, यानी यू डिड नॉट गिव मी अ पेन। ठीक, सेकंड सेंटेंस, वह कल हिमालय नहीं गया, यानी ही वेंट नहीं होगा, ही डिड नॉट वेंट टू हिमालय। फिर मैंने गलत कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऐसे ही गलतियां होती हैं। डिड भी लगाया, डिड नॉट भी लगाया, साथ ही साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा रहा हूं, सही है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे देखिए, वह कल हिमालय चला गया, यानी ही डिड नॉट गो टू हिमालय, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, वह कल हिमालय नहीं गया, यानी ही डिड नॉट गो टू हिमालय यस्टरडे। मैंने आज एक पत्र नहीं लिखा, यानी आई डिड नॉट राइट अ लेटर टुडे। ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम। ठीक, मैंने यह काम पूरा नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। ठीक, मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हिम। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने उसे कभी नहीं बुलाया, अब कभी नहीं का रूल अलग, समझिएगा यहाँ पर, कभी नहीं का रूल अलग है, इसे हम अफर्मेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये है हमारा कभी नहीं का स्ट्रक्चर। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम नेवर, फिर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं मैंने, ठीक, एक पत्र कभी नहीं लिखा, तो आई नेवर रोट अ लेटर, आई नेवर रोट अ लेटर। मैंने उसे यहां कभी नहीं बुलाया, आई नेवर कॉल्ड हिम। ध्यान रखिएगा, नेवर के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, आई नेवर कॉल्ड हिम हियर। ठीक, उसने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर कभी नहीं की बात है, उसने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए, यानी ही नेवर गिव, नो सेकंड फॉर्म, ही नेवर गेव मी एनी मनी। क्लियर? तो नेवर का स्ट्रक्चर हमारा अलग है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वो की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। डिफरेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। अब प्रश्नसूचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया यार। एक होता है हमारा यस नो टाइप, जिसकी शुरुआत क्या वर्ड से होती है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा यस नो टाइप है। अब इसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब वाले को आगे करेंगे, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब आगे करके फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है तो इसे हम WH टाइप बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस है, आइए इन्हें करते हैं ट्रांसलेट। डिफरेंस आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों हम इसे यस नो टाइप और क्यों WH टाइप बोलते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ क्या राम ने तुम्हें बुलाया, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या राम ने तुम्हें बुलाया? आप कह सकते हैं हाँ, यानी यस। तो इसका जो आंसर है आप यस और नो में दे सकते हैं, दैट इज वाई इसे हम यस नो टाइप कहते हैं। लेकिन इसे हम WH टाइप क्यों कहते हैं सेकंड वाले को? यहाँ पर देखिए, उसने तुम्हें क्यों पीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हाई, तो WH आगे आ गया ना, तो इसे हम WH टाइप बोल देते हैं। क्लियर? अब आइए यहाँ पर करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। जैसे देखिए, क्या राम ने तुम्हें बुलाया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारा। ठीक, क्या राम ने तुम्हें बुलाया, बुलाना हमारा वर्ब हुआ। किसने बुलाया? राम ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे बुलाया? तुम्हें, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसका मीनिंग हमें नहीं लिखना है, ये क्या अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें केवल इसके स्थान पर क्या लिखना है? डिड। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, यानी डिड राम। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बुलाना का क्या हो जाएगा? कॉल। ठीक, यानी डिड राम कॉल। अब किसे बुलाया? ऑब्जेक्ट, यानी यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, यानी डिड राम कॉल यू। उसने तुम्हें क्यों पीटा, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा है, तो बिना कुछ समझे अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसे उठाकर सबसे पहले आगे लाइए, यानी व्हाई। अब देखिए वर्ब क्या है? पीटना, ये हो गया हमारा वर्ब।
ठीक, उसने तुम्हें क्यों पीटा, तो पीटा यहाँ पर वर्ब हो गया। किसने पीटा, उसने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे पीटा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखिए डिड लिखा मैंने, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा उसने यानी ही, तो व्हाई डिड ही। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पीटना का क्या हो जाएगा, बीट, तो व्हाई डिड ही बीट। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो व्हाई डिड ही बीट यू। ठीक, यानी व्हाई डिड ही बीट यू, उसने तुम्हें क्यों पीटा। थर्ड सेंटेंस, पुलिस ने उसे कब गिरफ्तार किया, तो ये हमारा कब क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम आगे लाएंगे। कब का मीनिंग क्या हो जाता है, व्हेन। अब गिरफ्तार करना हमारा हो गया वर्ब, किसने गिरफ्तार किया, पुलिस ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे गिरफ्तार किया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन के बाद हम लिखेंगे डिड, फिर हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, तो पुलिस, तो व्हेन डिड पुलिस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा हमारा, अरेस्ट, तो व्हेन डिड पुलिस अरेस्ट, किसे, उसे, तो व्हेन डिड पुलिस अरेस्ट हिम, यानी पुलिस ने उसे कब गिरफ्तार किया। और ध्यान रखिएगा, भूल कर आप कभी कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप मत लगा देना, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, तो इसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्यों का बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है व्हाई, कहाँ का बात करेंगे तो हमारा होता है व्हेयर, कैसे का बात करेंगे तो हमारा होता है हाउ। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ उसने यह काम कैसे किया, तो हाउ डिड ही डू दिस वर्क। ठीक, उसने तुम्हें क्यों बुलाया, तो व्हाई डिड ही कॉल यू। ठीक, तो डिफरेंस ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं यही हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए, तब इसे हम क्या करेंगे, तो क्या पिछले सेंटेंस की तरह, यानी पिछले टेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होने पर हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे क्या राम ने तुम्हें नहीं बुलाया, तो हम क्या लिखेंगे, डिड राम नॉट कॉल यू। उसने तुम्हें क्यों नहीं पीटा, तो व्हाई डिड ही नॉट बीट यू। पुलिस ने उसे कब गिरफ्तार नहीं किया, तो व्हाई डिड पुलिस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट को अप्लाई करना है अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है कि जो हमारा 5 इन्फिनेटिव है उसका पहचान क्या है, कि अगर उसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बड़ा आ या ई, बड़ी ई, या फिर ये ई, ठीक, ऐसे मात्रा लगा हो, या फिर ता था ती थी तेथे लगे हो, ठीक, ऐसे वर्ड्स लगे हों, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा पास्ट इन्फिनेटिव है। उसके बाद में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा, हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को अप्लाई करके अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। उसके बाद में हम नेगेटिव पर आए, नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड नॉट। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट हमने नेगेटिव में अप्लाई किया। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में हमने देखा कि जो हमारा इसनो टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें हम सबसे पहले डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने देखा डब्ल्यू टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर डी1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है देन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब एक और रूल हमारा छूट रहा है, हमने अभी आपको नेवर के बारे में बताया था। तो नेवर का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, नेवर को हम हमेशा अफर्मेटिव की तरह ट्रीट करते हैं। नेवर का प्रयोग हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसके साथ ध्यान रखिएगा, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा नेवर का स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आप लोग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी आपकी रुकने वाली नहीं है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। तो अभी से लग जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ इमीडिएटली नहीं होता, तुरंत किसी भी चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को बदलने में समय लगता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।